बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में जबकि ब्रह्मा जी ने स्तवन किया था माता का, उसी क्रम का यह श्लोक है। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी पड़ा। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, शयन कर रहे थे और मधुकैटभ नामक असुर ब्रह्मा जी को मारने को उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी अब करें क्या? विष्णु भगवान तो शयन कर रहे थे, वे जगे नहीं। तब उन्होंने माता भगवती का स्तवन किया। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी पड़ा। हे भगवती, हे जगदम्बा, आप अर्धमात्रा के रूप में स्थित हैं। अर्धमात्रा मतलब चंद्र बिंदु। जैसे प्रणव शब्द है ओम, तो चंद्र बिंदु है ओ उ मो, चंद्र बिंदु है, वही है अर्धमात्रा। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्य विशेषतः, जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं किया जा सकता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्य विशेषतः त्वमेव संध्या। हे भगवती, आप संध्या हैं। त्वमेव संध्या सावित्री, आप सावित्री भी हैं। तुम देवी जननी परा, और आप परा अम्बा हैं, जगदम्बा हैं। यह स्तवन उन्होंने किया। श्रीमद् देवी भागवत के पंचम स्कंध का प्रसंग है, जबकि राजा जन्मेजय ने व्यास मुनि से प्रश्न किया था कि हे मुनिवर, भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं, उनसे बड़े कौन हैं? इनमें क्या न्यूनता है जिसके चलते कि ये भी तपस्या करते हैं, ये भी ध्यान करते हैं? उन्होंने यह जिज्ञासा प्रकट की। तो वेदव्यास मुनि ने कहा कि एक शब्द है जो कि आदि शब्द है, प्रणव है, उद्गीत है, जो कि ओम शब्द है। इसके 3 अक्षर हैं, ओ उ मो। ओ से ब्रह्मा जी का द्योतन होता है, उ से विष्णु भगवान का, और मो से शिव जी का। लेकिन यह तो ओम हो गया। अब अर्धमात्रा चंद्रबिंदु का भी उच्चारण हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तो हो गए, लेकिन इनके साथ यदि वह मात्रा ना हो, तब फिर क्रियाशक्ति का संचार कैसे होगा? वह है चंद्र बिंदु, और ये प्रत्येक अक्षर उत्तरोत्तर अधिक संपन्न है, अधिक प्रभावी है। मौ का महात्म्य स्पष्ट हो गया महेश जी का, और महेश्वरी जो कि अर्धमात्रा के रूप में उस अक्षर पर विद्यमान है, उसके महात्म्य का भी स्पष्टीकरण हो गया। हम लोग आजकल श्रवण कर रहे हैं संत के लक्षण के संदर्भ में। बहुत ही व्यापक और गंभीर प्रसंग है यह, समझने का है। इसको हम समझने का प्रयास करें। एक दिव्य महापुरुष के रूप में इनका उल्लेख होता है, जो कि संत होते हैं, दिव्य महापुरुष संत। कहा जाता है कि संत कौन है? इसकी क्या परिभाषा है? संत की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा यही है कि जिनका सानिध्य प्राप्त हो जाने से समस्याओं का अंत हो जाता है, उन्हीं की संज्ञा संत है। वास्तव में संत की शरणागति होने से
उनका सानिध्य प्राप्त होने से पाप तो नष्ट होते ही हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जहि दरस परस समागमादि को पाप राशि नसाइये। संत संग अपवर्ग करो, ऐसा महात्म्य भगवान श्री राम ने स्वयं बतलाया है। उनके हृदय से यह भाव व्यक्त हो गया सनकादिक मुनि के दर्शन मात्र से। तो ऐसा महात्म्य है, इसलिए यह प्रसंग, यह प्रकरण सर्वथा श्रवणीय है। यथासंभव हम इसको समझने का प्रयास करें, श्रवण करने का प्रयास करें। और श्री रामचरितमानस में उसके प्रत्येक कांड में इसका स्पष्टीकरण है। मुद मंगल मैं संग संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ऐसा है इसका महात्म्य। तो अभी हम लोग श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के अंतर्गत, जो कि भरतलाल जी के द्वारा पूछा गया है भगवान श्री राम से, परमात्मा से जानने के क्रम में भरतलाल जी के द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट की गई और परमात्मा भगवान श्री राम ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। और भी इसका प्रकरण है जिसका श्रवण हम लोग कालांतर में करेंगे, लेकिन अभी जो प्रसंग बस चल रहा है वह है कि समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहु नहीं बोले। सम यानी मन का निग्रह, मनोनिग्रह, इसे सम कहते हैं। सम मन का निग्रह यानी मन बड़ा चंचल है और कहां कहां यह घुमा करता है। यह अष्टधा प्रकृति का अंश है। अंतःकरण चतुष्टय हमारे हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। पहला अंतःकरण हमारा मन ही है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मन तो बहुत चंचल है, इसे कैसे वश में किया जाए, तो उन्होंने बतलाया, और संशम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को वशीभूत करने का यह उपाय है। अभ्यास और वैराग्य से क्या अभ्यास करें हम? और मन जो इधर उधर घूमता है तो उसमें दोष क्या है? वह प्रकृति का अंश है। मन प्रकृति का अंश है और उसका अंश होने के परिणाम स्वरूप स्वभावतः वह चंचल है। हम यहां बैठे हैं, पता नहीं मन कहां कहां घूम लेता है। इसको किसी विमान की आवश्यकता नहीं है, पुष्पक विमान की आवश्यकता नहीं है। बैठे बैठे जहां हम नहीं पहुंचे हैं उसकी भी कल्पना कर लेते हैं और फिर वापस आ जाता है। लेकिन इस तरह करने से तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। हम एक निश्चित मार्ग पर, और वह मार्ग जो हमारे कल्याण का हेतु हो, कल्याणप्रद मार्ग हमें अपनाना चाहिए। प्रकृति का अंश है तो यह एक साधन है हमारा। मन हमारा साधन है। मन एव मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का हेतु है। मन यदि अनात्म से जकड़ गया, यानी प्रकृति का अंश है और प्रकृति से ही, अनात्म प्रकृति से, यानी जो कि अज्ञान है, मोह है, उसके प्रति यह आसक्त रह गया, तो यही बंधन का हेतु है और इससे निवृत्ति ही हमारी निवृत्ति है, यही मोक्ष है। मन कचोटा, मनुजी महाराज का मन कचोटा। भवन बसत भा चौथपनो, भय न विषय विराग, मनहु बहुत दुख लाग, उमर गयौ हरि भगति बिनु। भवन बसत भा चौथपनो, अपने यहां सनातनी परंपरा है। पहले ब्रह्मचर्य जीवन रहते हुए विद्योपार्जन करने का उल्लेख है। विद्योपार्जन करें और 25 वर्षों के बाद विद्योपार्जन करने के पश्चात हम गृहस्थ जीवन में पहुंचे, धनोपार्जन करें। वानप्रस्थ, गृहस्थ
ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और तीसरी अवस्था में वानप्रस्थ अवस्था में हम पहुंच जाए, गृह का परित्याग कर दे। मनु महाराज ने अपना राज्य छोड़ दिया और नैमिषारण्य चले गए स्वपत्नीक, और वहां रहकर, उस तीर्थ में रहकर उन्होंने 12 अक्षरों का मंत्र जप करना आरंभ किया। उर अभिलाष निरंतर होई, देखियो नयन प्रभु सोई। यह अभिलाषा, यह मनोरथ उनके मन में उत्पन्न हो गया और इसके पीछे वे पड़े, और कालांतर में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। और कालांतर में भगवान श्री राम, चाहूं तुम है सुमानुष, तुम समानुष पौ प्रभूषण कवन दुराहो, भगवान श्री राम स्वयं आत्मज के रूप में अयोध्या जी में, सूर्यवंश में राजा दशरथ के आत्मज के रूप में प्रकट हुए। भाई प्रकट कृपाला। तो विषयों के प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाए। विषयों के प्रति, किसके प्रति वैराग्य होना है? तो विषयों के प्रति, यानी विषय हमारे क्या हैं? तो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही हमारे विषय हैं। इनके प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाए, क्योंकि इनकी संगति से, इनका प्राप्त होने से, इनका भोग करते रहने से तृप्ति प्रतीत होती है, परंतु वह विषय जनित तृप्ति है, क्षणिक तृप्ति है, और यही तृप्ति हमारे बंधन का कारण है। इससे निवृत्ति आवश्यक है, विषयों से निवृत्ति आवश्यक है। भगवान नाम का जप करें, भगवान नाम का जप करें। यज्ञोपवीत संस्कार जिनका हो गया, शपथोद्धार करने के पश्चात कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का हम जप करें, और फिर समयानुसार हवन भी करें। इससे करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी ऊर्ध्व गति होती है, इससे हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो समय यही है, मन का हम निग्रह करें, अभ्यास करें, बहुत आवश्यक है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम। जिस अवस्था में हम हैं, साधारणतया यह हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, इससे और अच्छी अवस्था भी संभव है, और वह है हम प्रयास करें तो हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और इसके लिए मन का संयमन, मनोनिग्रह बहुत आवश्यक है। मनोनिग्रह, मन एव मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयो हो, इस अवस्था को हम प्राप्त हो जाएं, हमारा चित्त निर्मल हो, अंतःकरण निर्मल हो, मन का निग्रह हो जाए, भगवान नाम का जप करें। यह करते रहने से विषयों के प्रति ये सब पीछे छूट जाते हैं, और उसके प्रति वृत्ति होने के परिणाम स्वरूप भगवत कृपा से हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयिते विद्या। विषय तो व्यापक है, इसलिए कई दिनों से इस प्रसंग का, संत लक्षण के प्रसंग का हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं, और छोड़ ही अभी तक नहीं पकड़ा रहा है, और कदाचित पकड़ाएगा भी नहीं, परंतु यथासंभव हम लोग इसका श्रवण करें, समझने का प्रयास करें, और इससे जो हमें लाभ प्राप्त हो सके उससे हम लाभान्वित हों। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।